टॉपिक है सभी क्लास को जरूरी है, ठीक है। वो 5th हो, 6 हो या 7 हो या 8 हो या 9 हो या 10 हो, है ना। संस्कृत में आपका एक लिंग है का टॉपिक है, वो जानना आपको जरूरी है। कहने का मतलब है लिंग होता क्या है ना। तो लिंग के मतलब होता है किसी संज्ञा के स्त्री, पुल्लिंग और नपुंसक जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे बालिका मीन्स लड़का होता है, बालिका मीन्स लड़की होता है, और पुस्तका मीन्स किताब होता है, ठीक है। अगर आपसे सवाल करेगा बुआ कि संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तब जवाब क्या दीजिएगा। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वो आपका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। आपसे सवाल करेगा कि पुल्लिंग होता क्या है ना। तो जिस संज्ञा का पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे में आपका बालिका मीन्स लड़का है, गजा मीन्स हाथी है, अश्वा मीन्स घोड़ा है, मयूरा मीन्स मोर है, ऋषा मीन्स बैल है, देवा मीन्स देवता है, नरा मीन्स आदमी है, छात्रा मीन्स विद्यार्थी। विद्यार्थी 2 तरह का होता है ना जी, एक लड़का होता है, लड़की। सैनिका मीन्स सिपाही है, कपूता मीन्स कबूतर है। ये आपका क्या पुल्लिंग का एग्जाम्पल है। जैसे में संस्कृत को कहते हैं यथा, क्या कहते हैं बुआ, यथा, ठीक है। उसी तरह आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है स्त्रीलिंग का। कहने का मतलब है स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा से स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे में आपका दिया हुआ है यथा, बालिका मीन्स लड़की होता है, आजा मीन्स बकरी होता है, छात्रा मीन्स विद्यार्थी होता है, ये लड़की का बोध होगा, ठीक है बाबू। धेनु मीन्स गाया होता है, शारदा मीन्स सरस्वती होता है, अध्यापिका मीन्स शिक्षिका होता है, चटका मीन्स चिड़िया होता है, महिला मीन्स नारी होता है। याद रखना पुरुष जाति पुल्लिंग में अ की मात्रा होगा और ये आ की मात्रा होगा। ये पहचानने का तरीका ट्रिक है, ठीक है। उसी तरह नपुंसक लिंग, तो जिस संज्ञा से नपुंसक जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, नपुंसक लिंग। जैसे में आपका यथा दिया हुआ है, पुस्तकम मीन्स किताब होता है, फलम मीन्स फल होता है, पुष्पम मीन्स फूल होता है, पत्रम मीन्स पत्र होता है, गृह मीन्स घर होता है, चक्र मीन्स चक्का होता है। अब बताइए पुस्तकम हम 2 तरह से भी लिख सकते हैं। पुस्तकम ऐसे भी आप लिख सकते हो, माँ में हलन। यहाँ अंश वर्ग के मतलब क्या होता है, माँ में हलन, ठीक है। ये आपका क्या था, लिंग का टॉपिक था। अगले हम क्लास में आपको बताएंगे कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और लिंग में और इसका रूल क्या होता है, बनाने का नियम क्या होता है, एक वचन से द्विवचन और बहुवचन अगले हम वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।